अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए ये 3 मरले का घर लेकर आए हैं। अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 में जो बनाया डुप्लेक्स गया था। इस वक्त ये वाला यूनिट इसका अवेलेबल है जो फर्निश है और ये लोकेटेड है अल-कबीर टाउन के अंदर 30 फुट वाइड रोड के अंदर। आप देख सकते हैं घरों में घर है, यहाँ पर आबादी भी है और अगर हम इस तरफ देखें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यहाँ से कमर्शियल भी है जहाँ से आपको कैश एंड कैरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसके एलिवेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 80% टाइल्स मिल रही हैं, बाकी कोई 20% इसके अंदर हमें ग्राफी का काम मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि टाइल्स इसमें ज़्यादा डोमिनेंट हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक सॉलिड गेट मिल रहा है स्टील का जिसके अंदर सी थ्रू स्ट्रिप्स भी हैं, एक सबसे ऊपर भी है और एक मिडल लाइन में भी इसकी एक स्ट्रिप छोड़ी गई है। साथ ही हमें इसका एक टाइल्ड रैम्प से होते हुए दरमियान से स्टेप्स के साथ इसका मिलता है एक गैराज जिसके अंदर हम एक छोटी गाड़ी बासानी पार्क कर सकते हैं। और राइट साइड पर देखें तो हमें एक सर्विस एरिया दिया गया है जहाँ पर हम बाइक की पार्किंग भी कर सकते हैं, डे लाइट की सोर्सिंग भी है और सफाई वगैरह का सामान भी रख सकते हैं जैसे अभी पड़ा हुआ है। लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी लगाई हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं गैराज के अंदर फ़ैन का पॉइंट भी है और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसको अगर आप डबल यूनिट करना चाहें आप यहाँ से इसको सेपरेशन करके एक बिल्कुल अलग से दरवाज़ा भी खोल सकते हैं और एज अ डबल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एंटर होते हैं इनके ग्राउंड फ्लोर पे, तो साथ ही हम देखते हैं कि एक ग्रेनाइट की एक स्लैब सी है, स्टेप सी, जहाँ से हम मेट्रो इसके सॉलिड वुडन गेट के साथ ही। और हमारे राइट साइड पर मिलता है इसका हमें एक ड्राइंग रूम, कॉमन एरिया, एक टीवी लाउंज सेक्शन जिसके अंदर शैंडलियर्स, फॉल सीलिंग फैंस मेटालिक साइज कलर में लगाए गए हैं। साथ ही हमें ये एक निशेस बनाई हुई नज़र आ रही है गोल्डन और इसके साथ साथ वॉलपेपर का एक काम है काफ़ी खूबसूरती के साथ। और अगर हम इसकी टाइल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें 3x3 की टाइल्स लगी हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर हम इस पॉइंट पर आएँ तो ये इस तरह से एज अ टीवी लाउंज भी इसकी एक यूटिलिटी है। इसके बिल्कुल पैरेलल में अगर हम बैक साइड की तरफ जाएं तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका खूबसूरत मेरून वाइट कंट्रास्ट में कारपेंट्री के साथ इसका किचन जिसके अंदर हुड हॉब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। वैसे इसकी वेंटिलेशन अलग है और हुड की इसके अंदर वेंटिलेशन अलग है। फॉल सीलिंग भी इसके अंदर ऑलरेडी हुई हुई है और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस भी दी गई है। मतलब हर चीज़ को डिज़ाइन तरीके से लेकर चले हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इसके बैक साइड पर लॉन्ड्री पॉइंट, गीज़र का पॉइंट है यहाँ पर लॉन्ड्री सेक्शन के अंदर। ये लॉन्ड्री सेक्शन है जहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए भी एक पानी का पॉइंट दिया गया है। इसके अंदर टाइल्स की सेपरेशन से हमें क्लियरली आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे जाके रूम्स की सेपरेशन हो रही है। लेकिन बेडरूम्स के अंदर अगर हम देखें तो सेम टाइल्स कंटिन्यूड है, सेम स्कर्टिंग। और क्योंकि ये घर फर्निश्ड है नाजरीन, 1,35,00,000 की इसकी डिमांड है। ये है इसका ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम जिसके अंदर आप देख सकते हैं बेड इज़ स्लाइड इन द नीश एज वेल। और इसके अंदर एक फोम का काम किया गया है साथ ही, जिसके साथ इसकी काफ़ी अच्छी लुक निकल रही है। साइड टेबल्स ऑलरेडी साथ ही बनाई गई हैं। और अगर बेड के पॉइंट पर अगर हम आए तो यहाँ पर अगर हम लेटे हों तो यहाँ से ये आपका टीवी का पॉइंट का व्यू होगा, बिल्कुल सामने आपकी स्क्रीन लगी होगी। यहाँ से आपकी वार्डरोब सेक्शन है जो कंसील्ड वार्डरोब है, डे लाइट की सोर्सिंग भी है यहाँ से। और बिल्कुल साथ ही आपका अटैच्ड बाथरूम है जिसके अंदर वैनिटी, कमोड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। टाइल्स बनी हुई है ग्रेनाइट की, इसके अंदर एक नीश भी बनाई गई है। लाइटिंग सफिशेंट है और ख़ास तौर पे यहाँ भी देखें तो निशेस के साथ इन्होंने इसको काफ़ी मॉडर्नाइज तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और मुझे इसका जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है शैंडलियर इसका, जो काफ़ी एक यूनिक सी वाइब दे रहा है। और अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पर एक फाइबर की शीट, यहाँ पर वुडन शीट लगा कर भी इसको एक अलग कर सकते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ से इधर से एंटर हो सकते हैं यहाँ से। और ये इसका फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस होगी जहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें निशेस में वॉलपेपर्स, मोल्डिंग्स का काम, ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर्स, कटिंग के साथ स्टेयरकेस। और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें एक एल्यूमिनियम रेलिंग मिल रही है सर्कुलर शेप में। और यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस है जिसको आप प्लांटर्स से भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, यह है आपका सेकंड यूनिट। बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर मिलता है एक नीश, ग्रेनाइट में भी इसमें काम है, वॉलपेपर का भी काम है और वुडन भी काम है, तीनों काम है इसके अंदर। यहाँ आप फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज बना सकते हैं एडजेसेंट टू योर किचन। आप किचन में यहाँ से काम करते हुए भी टीवी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। कारपेंट्री स्पेसिस सफिशेंट है, हुड हॉब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सेकेंडरीली अगर हम इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाई गई इसकी फॉल सीलिंग है। आप देख सकते हैं स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग है, एग्जॉस्ट भी है और खिड़की अलग से भी है। यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। वुडन डोर, जैसे हम यहाँ से एंटर होते हैं तो हमें मिलता है इसका सेकंड बेडरूम। बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
थीम वॉल बनाई गई काफ़ी खूबसूरत ब्रास के साथ, तो देख सकते हैं फोम का काम किया गया। इस तरफ निशेस में भी काम किया गया है, टीवी का पॉइंट भी है। लेट से अगर हम यहाँ पर बेड के पॉइंट पर आते हैं तो हमें यहाँ से बिल्कुल सामने भी टीवी के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इस साइड पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिलती है इसकी कंसील्ड वार्डरोब, और यहाँ से एक खिड़की है जो बैक साइड पर लॉन्ड्री एरिया की तरफ खोलती है। डे लाइट की सोर्सिंग भी है आपकी यहाँ से, और आप इसको वेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके अटैच्ड बाथरूम के अंदर। अगेन यहाँ पर भी सिरेमिक्स वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइल्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है थोड़े से मैट में। उसी तरह निशेज, शावर केस, कंसील्ड एग्जॉस्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और अगर इनकी फॉल सीलिंग की भी बात करें तो यहाँ पर भी स्टेज वाइज डिज़ाइंड फॉल सीलिंग बनाई गई है। और अगर हम फ्रंट साइड की तरफ मूव ऑन करें तो ये आता है इसका थर्ड बेडरूम सॉलिड वुडन गेट के साथ। अगेन उसी तरह हमें टाइल्स मिलती हैं। फर्निश्ड घर है, इसके अंदर ऑलरेडी बेड्स ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, रेडी टू मूव है। और यहाँ आप देख सकते हैं लैंप्स भी काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमें फॉल सीलिंग के अंदर भी सिंपल या डेलिकेट डिज़ाइनिंग मिलती है। और ख़ास तौर पे इसके मास्टर बेड का हमें एक प्राइवेट टेरेस मिलता है जिसको हम यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, या आप इस पर्दे को बंद करके इसको फर्दर बंद भी कर सकते हैं। बेड के पॉइंट से आए तो हमें यहाँ से बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट मिलता है। आप इसको ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डेकोरेशन पीसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम वुडन डोर के साथ। वैनिटी, कमोड, शावर केस, मिरर इसमें इंस्टॉल्ड है। टाइल्स हुई हुई है मैट में, काफ़ी अच्छी है टेक्सचर में यहाँ पर टाइल्स हैं। आपकी यहाँ पे वेंटिलेशन के सोर्सिंग और ख़ास तौर पे यहाँ पर कंसील्ड वार्डरोब यूज़ की गई है। तो आपका जो वार्डरोब सेक्शन है वो हर बाथरूम के साथ साथ अवेलेबल है। 3 बेड का ये घर लोकेटेड है अलकबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर। और इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 1,35,00,000 रुपये इस 3 मरला के फर्निश्ड घर की। सेकेंड फ्लोर पर हमें मिलती है इसके स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ ही एक मम्टी सेक्शन, जहाँ पर अपने संदूक वगैरह रखकर आप फर्दर एक स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टील का सॉलिड गेट है, जिस गेट से होते साथ ही हमें मिलती है इसकी छत, जिसके अंदर हमें एयर कंडीशनर के डक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका वाटर टैंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ग्राउटिंग हुई है, टेपर हुआ है हर जगह आपको मतलब पाँव में भी ना आए, ताकि इन्होंने दीवारों के अंदर ही कंडुइट्स रखे हुए हैं एयर कंडीशनर्स के। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें यहाँ से मार्केट भी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये बैंक भी है। इसी मार्केट में आप सारी अपनी कमर्शियल यूटिलिटीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। और मस्जिद भी यहाँ से इसकी दूसरी तरफ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।